अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद हमजा आज़म और आपको अपने डिजिटल चैनल दी पाकिस्तान टीवी पे खुश आमदीद कहता हूं। मैं इस्लाम के लीडर और ईरान के सदर इब्राहीम रईसी, वज़ीर ख़ारजा हुसैन अब्दुल्लाहियान और दीगर अफराद की नमाज जनाजा कल अदा कर दी गई। नाज़रीन, नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। हादसे की मुकम्मल तफसीलात भी सामने आ गई। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ने कल नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। इसके अलावा 40 से ज़्यादा मुमालिक के वफद ने भी शिरकत की। पाकिस्तान से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इसाक डार, अताउल्लाह तारर और मोहसिन नकवी ने शिरकत की। इब्राहीम रईसी को इमाम अली रज़ा के रोज़े के हाथे में दफन किया गया। 20 मई को पेश आने वाले इस अफसोसनाक वाक़या में गुलाम हुसैन इस्माइली, जो चीफ ऑफ स्टाफ थे, वो भी इसमें मौजूद थे और उन्होंने अब अहम इंकशाफात किए हैं। कल उन्होंने इंटरव्यू दिया जिसमें उनका कहना था कि तकरीबन 1 बजे जब निकले हैं तो उस वक्त मौसम बिल्कुल साफ था। तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद जो मुस्तफ़ई, जो उनका एक पायलट था, जो ईरानी सदर का पायलट था, जो एक वफद जा रहा था, उनका इंचार्ज भी था, उसने ये कॉल दी कि मौसम की ख़राबी की वजह से बादलों से आप परवाज़ ऊंची करें ताकि मौसम की ख़राबी और बादलों की वजह से परवाज़ में रुकावट ना आए, जिसकी वजह से जो तीनों हेलीकॉप्टर्स हैं उन्हें ऊपर कर दिया गया, फ़िज़ा में और ऊंचा कर दिया गया बादलों से ऊपर। लेकिन चंद ही लम्हों बाद जो सदर नसाब का हेलीकॉप्टर है उससे राब्ता ख़त्म हो गया और वो नज़र भी नहीं आया। नाज़रीन, उसके बाद उनका कहना है कि हमारे पायलट ने फिर इर्द गिर्द घूमना शुरू कर दिया और मुकम्मल उसकी तलाश जारी की, लेकिन क्योंकि मौसम ख़राब था और बादलों की वजह से वो नीचे नहीं आ सकता था, इसलिए बार बार रब्ता करने की कोशिश की गई। जो उनके साथ बाकी ऑफिसर थे, सिक्योरिटी ऑफिसर से, वज़ीर ख़ारजा के और सदर साहब के, किसी से उनका रब्ता नहीं हुआ। बार बार जब रब्ता किया तो उनसे कॉल जब उन्होंने पिक नहीं की तो उसके बाद भी जो अपने तौर पे उन्होंने तलाश जारी रखी। नाज़रीन, यहाँ तक कहानी तो समझ आती है, लेकिन एक बात अगर मैं यहाँ ऐड करता जाऊँ कि हमेशा जब से भी आप अगर बैक हिस्ट्री से देखें तो हमेशा जो भी मुहिब्बे वतन और दलेर लीडर होते हैं उनके एरोप्लेन ही क्रश होते हैं। कभी भी बुज़दिलों के, कभी भी ऐसे जो गद्दार हैं उनके एरोप्लेन और उनके हेलीकॉप्टर क्रैश नहीं होते। नाज़रीन, ये एक लंबी हिस्ट्री है, इसका एक अलग व्लॉग बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे सदर हैं जिनके साथ पहले हेलीकॉप्टर का हादसा पेश आ चुका है। नाज़रीन, ये आपको पता है कि चंद दिन पहले इन्होंने एक बहुत बहादुरी का एक काम दिखाया, क्योंकि ये चंद दिन पहले पाकिस्तान भी आए थे और पाकिस्तान क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंस रखता है और क्योंकि एक एटमी मुल्क भी है और इसकी हदूद से निकलते वक्त या इसकी हदूद में ऐसी कोई कार्रवाई डाली नहीं जा सकती थी। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये क्योंकि वो जब आ रहे थे डैम का इफ्तिताह करके तो आज़रबाईजान से, तो वो एक कोई बहुत मजबूत मुल्क नहीं है, एटमी मुल्क नहीं है, तो उसका कोई प्रेशर नहीं था। तो ये एक सोची समझी साजिश, क्योंकि हादसा तो किसी चीज़ से भी पेश आ सकता है, किसी वक्त भी पेश आ सकता है, ये तो मेरे रब की मर्जी है। लेकिन ईरानी सदर को टारगेट करना, क्योंकि कुछ अर्सा पहले इन्हें बहुत कुछ लोगों की तरफ से क्रिटिसाइज भी किया गया और इन्होंने जो एक बहादुरी दिखाई, इन्होंने फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाई और पहले भी उठाते रहे। और उसके बाद नाज़रीन पाकिस्तान भी आए और लग ऐसे ही रहा था कि अब इन्हें टारगेट किया जाएगा। और उसके बाद जैसे इन्हें टारगेट किया गया, जो इनके साथ हुआ और अचानक, और उनका कहना है बाकी जो साथ दीगर अफराद थे कि अचानक राब्ता ख़त्म हो गया, अचानक ही हेलीकॉप्टर गिरा। कोई हमारे सामने होता है ना कि कोई एक लाइन में जा रहे हैं, कुछ डगमगाए या कुछ उसमें हो, बाकी अगर मौसम ही ख़राब होता तो बाकी भी हेलीकॉप्टर्स 2 साथ थे वो भी। लेकिन नाज़रीन, ये एक ऐसा वाक़या, अब ऐसा लग रहा है कि ये एक सोची समझी साजिश है, लेकिन इसके पीछे जो हकीकत है वो आहिस्ता आहिस्ता हकाइक जो है वो खुल के सामने आ ही जाएंगे। चैप्टर में एक और शख्स जिनका नाम मोहम्मद अली बताया जाता है, उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने बिल आखिर कॉल उठाई और उन्होंने ये इतला दी कि हम हेलीकॉप्टर हादसा पेश आ गया। उससे चंद मिनट बाद दोबारा उन्हें कॉल खुद की गई, तो उस वक्त भी उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर हमारा हादसा हो गया और बाकी लोगों का मुझे कोई इल्म नहीं है। बाद में उनका कहना था कि जब हमने तलाश जारी की, जब देखा गया तो बाकी सारे अफराद जो थे, सदर साहब, वज़ीर ख़ारजा, वो मौके पे ही जहाँ बाक हो गए थे। और ये जो मोहम्मद अली साहब हैं जिन्होंने कॉल की थी, इनकी मौत कुछ टाइम बाद वाक़या हुई है। नाज़रीन, ये अल्लाह की इसमें कुदरत भी हो सकती है कि एक जो हेलीकॉप्टर वो बिल्कुल क्रश होता है इकट्ठा और बाकी अफराद
मौके पे ही जहाँ भाग हो जाते हैं, और एक शख्स ऐसा है जो मौजसाती तौर पे भी बच सकता है, या जो भी इसमें है इसके हकाइक इंशाल्लाह जब भी इसकी इन्वेस्टिगेशन फर्दर होगी उसका आएगा। लेकिन नाज़रीन, जो अभी तक जहाँ तक मेरा माइंड है, और चंद ऐसे लोग जो अभी तक खुल के अपनी राय नहीं दे पा रहे, कुछ प्रेशर की वजह से इंटरनेशनल मीडिया, बाकी शायद वो इस बात से अभी तक तो इसे हादसा ही शो किया जा रहा है, लेकिन लग ऐसा रहा है कि ये हादसा नहीं, ये एक सोची समझी साजिश है। नाज़रीन, जब भी कोई इस दुनिया में, जब भी इस्लामी मुमालिक में से कोई दलेर लीडर आवाज़ उठाता है, हमारे मजलूम फ़लस्तीनी भाइयों के लिए जब आवाज़ उठाई, तो उसके बाद हमें ऐसा ही लग रहा